Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 6 triangle exercise 6.4 first question. Let a triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4 centimeter, find BC. Given triangle ABC similar to triangle DEF. हमने पिछली वीडियो में एक थ्योरम की थी, थ्योरम 6.6 से, और वो थ्योरम क्या थी? वो थ्योरम थी आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल हैं, अगर वो सिमिलर होती हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो हो वो किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड. ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं एज वी नो if two triangles are similar, then ratio of area of similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. ये रिजल्ट हमने किया था थ्योरम 6.6 में. और यहां पर ये जो एरियाज है ये भी लिखा हुआ है, इसके अंदर आप गिवन में लिख सकते हैं, फैक्ट के अंदर आप लिख सकते हैं. अभी तो ये क्वेश्चन है, करेंगे. देखिए अब फैक्ट गिवन हो गया टू फाइंड बीसी, और फैक्ट में ये सारा कुछ. अब तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC टू एरिया ट्राइंगल DEF, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? AB अपॉन DE होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू AC अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट DF, ये होल स्क्वायर हो जाएगा. ये हो जाएगा भाई. दिस इंप्लाइज दैट ये जो एरिया ABC है ये हमें कितना दिया हुआ है? 64. यहां आप लिख सकते हैं 64. DEF का 121. ठीक है, ये रेशियो तो है नहीं, ये है. BC हमने फाइंड आउट करनी है तो आप BC लिख सकते हैं. अपॉन EF की वैल्यू कितनी है भाई? 15.4 सेंटीमीटर में है, और ये इसका स्क्वायर होता है ना ये. ठीक है, अब आप यहां से लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. मीन्स आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, 121 का हो जाएगा 11, और इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी BC अपॉन 15.4 आ जाएगा. अब ये 15.4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट 15.4 मल्टीप्लाई 8/11 इक्वल टू हो जाएगा BC. अब इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगी 0, मीन्स नीचे 10 आ जाएगा. यहां से कैंसिल किया आपने, 11 एकम 11, 1 4 4 बच के 11 चौका 44. ठीक है, 14 अट्ठे आपको पता है कितने हो जाएंगे? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 और 3 11, 14 अट्ठे 112, और नीचे हो गया 10. तो इसका मतलब होगी 11.2. ये आ जाएगा क्या आपके पास? BC की वैल्यू आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आते हैं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन, diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the area of the triangles AOB and COD.
देखिए आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ये आपने एक ट्रेपेजियम बनाया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी, इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर, गिवन इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, फाइंड आउट करना है एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, ये जो रेशियो है ये क्या आएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया आपने। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो तो आप तब निकालेंगे इनका जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो रेशियो आप इजीली निकाल पाएंगे। आपको पता है एक रिजल्ट जो हमने थ्योरम 6.6 में किया था। तो ये ट्राइंगल है ए ओ बी हमारे पास और ये वाली ट्राइंगल है सी ओ डी, इन दोनों को सिमिलर करेंगे। यहां देखिए एंगल की जो नंबरिंग है वो दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला 3 और ये वाला 4, ठीक है। आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों है, कैसे हैं, देखिए आपके पास कोई भी दो लाइन होती हैं और दोनों वो पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी जेड लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, ये कैसे एंगल होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली एंगल जो 3 है वो इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी सेम लिख देना आप यहां पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया यहां से, तो यहां दो एंगल हो गए इक्वल, थर्ड वैसे थर्ड भी है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला और इस एंगल के इक्वल, तो इनको वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हैं। दो हो गए तो ठीक है, यहीं से आपका रूल हो कंप्लीट हो जाता है। आप यहां लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल सी ओ डी के। देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ चुकी हैं, तो आप यहां रिजल्ट लिख सकते हैं थ्योरम 6.6 का। देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड ओ बी अपॉन ओ डी होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो थर्ड रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए हमें बाकी के जो दो रेशियो मैंने वो क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां हमने इनका रेशियो एक्चुअल में कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। तो ए बी और सी डी ही इसलिए लिखी है मैंने ये, क्योंकि इनके अंदर एक रिलेशन दी हुई है। यहां आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ए ओ बी टू एरिया सी ओ डी, इनको ब्रैकेट में लिखे आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए बी की जगह हम यहां पर क्या लिख देंगे 2CD अपॉन CD, और इसका क्या है होल स्क्वायर। देखो CD से CD कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपके पास कितना आ गया 2/1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/1, यानी जो रेशियो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो 4:1। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.4 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स, ए बी सी एक ट्राइंगल ये है, डी बी सी दूसरी ट्राइंगल ये है।
इन दोनों का सेम बेस है BC, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, मीन्स जब हम A को D से मिलाते हैं तो ये इसको पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां शो करना है कि एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। गिवन आप लिख सकते हैं, यहां पर गिवन लिखेंगे आप ABC and DBC are two triangles on the same base, on the same base, on the same base BC, ठीक है। हो गया ये। टू प्रूव क्या करना है यहां पर, एरिया ट्राइंगल ABC टू एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। अब फैक्ट से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए यहां पर आप एक तो ये दिमाग में बिल्कुल भी मत लेकर आए कि ABCD ABD ACDB ये कोई ट्रेपेजियम होगा। लग तो रहा है कि ट्रेपेजियम जैसी शेप है, लेकिन गिवन नहीं है ये ट्रेपेजियम, ठीक है। तो और फिर अब करना क्या है कि एरिया ABC और एरिया DBC यानी ट्राइंगल ABC और DBC इनके एरिया का रेशियो निकालना है हमने। तो यहां पर ABC और DBC सिमिलर भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो देखिए कैसे क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं हम यहां पर, ड्रा A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BC पर, ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड D से करेंगे DN परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। A से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां पर AM, ऐसे ही D से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहां पर DN। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद देखिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए एरिया निकालना है। अब हमें एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। फैक्ट के अंदर अब आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस इसने लिखा हुआ है, देखो दो ट्राइंगल का कॉमन बेस क्या है BC, तो ABC का बेस लिया हमने BC और ट्राइंगल है हमारे पास ABC ABC। BC के अपोजिट में वर्टेक्स है A से परपेंडिकुलर ड्रा है, तो ये एल्टीट्यूड या हाइट का काम करेगी। तो इसकी जो हाइट है वो क्या ले लेंगे हम AM। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली हम अब एरिया निकालना चाहते हैं एंड एरिया ट्राइंगल दूसरी कौन सी भाई DBC ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और वो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस दोनों का सेम ही है BC DBC और यहां से जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी DN। ये होगी इक्वेशन 2। अब जो प्रूव करना है या शो करना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया और इसका एरिया इनका जो रेशियो वो ये होगा, तो अब हमें ये ट्राइंगल का जो एरियाज है उनका रेशियो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइड बाय इक्वेशन 2 वी गेट, डिवाइड करवा देंगे हम, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ABC टू एरिया ट्राइंगल DBC, ये हो जाएगा देखो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2 ये ऊपर ये नीचे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल। चलो मैं लिख भी देता हूं 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM, इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई DN, 1/2 से 1/2 BC से BC और आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AM अपॉन DN।
इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो आपके पास आया है एरिया ए बी सी टू एरिया डी बी सी इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन, ये आया हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। बट रेशियो तो हमें ए ओ अपॉन डी ओ निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल इन दोनों को सिमिलर करेंगे, वहां से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। देखिए अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, ऑर्डर ध्यान में रखना है भाई, डी एन ओ। देखिए जो एंगल एम है वो एन के इक्वल, दोनों 90 90 के हैं, और इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये शो करने हमने। तो यहां हम लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90, बाई कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। आप यहां क्या लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट होगा, लेट अस कंसीडर इसको एंगल 1 कंसीडर किया, इसको एंगल 2। आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये कैसे हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से रूल लागू हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहां बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल डी एन ओ हो जाएगी। यू नो आपके पास अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, उनके कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वो सेम होते हैं, और कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। देयरफॉर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लिखने वाले हैं इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल, मींस ए एम अपॉन डी एन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से ये ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल आ जाएगा। एक रेशियो भी आ जाता है एम ओ अपॉन एन ओ, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें प्रूव यही करना है। लेट अस कंसीडर, इसको इक्वेशन करते हैं 4। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए एरिया ए बी सी टू एरिया डी बी सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी और डी बी सी का जो एरिया है वो ए एम अपॉन डी एन की इक्वल है। इक्वेशन 4 में ए एम अपॉन डी एन की जो वैल्यू है वो क्या है, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, सिमिलर हैं, उन दोनों का एरिया इक्वल है। प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो ट्राइंगल जो हो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये आपने प्रूव करना है। तो आप लिख सकते हैं गिवन triangle ABC similar to triangle PQR, also area triangle ABC equal to area triangle PQR. To prove, आपने रिजल्ट क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल PQR के, ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, फैक्ट में देखिए, फैक्ट के अंदर क्या कुछ लेकर, यही रिजल्ट लेकर चलते हैं हम। लेट अस कंसीडर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इंप्लाइज दैट। आप डायरेक्टली रिजल्ट है वो लिख सकते हैं। वी नो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। ठीक है, ये रिजल्ट लिखेंगे आप। ये लिखने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, या ट्राइंगल लिखो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी कोई जरूर वो बात नहीं है। ठीक है, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर,
इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमने थ्योरम 6.6 में किया था। ठीक है, अब आप यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है कि ये जो दो ट्राइंगल है इन दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, तो ट्राइंगल जो ABC है उसका एरिया, उसकी जगह आप एरिया PQR भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट या फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ABC, कोई बात नहीं, PQR की जगह हम ABC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर और इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो 1 के इक्वल आ गया। 1 किसके इक्वल? AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। भाई ये 1 जो है वो इसके भी तो इक्वल है। एक लाइन लगा कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू BC अपॉन QR, ये होल स्क्वायर। और ये जो रेशियो हुए इसके भी इक्वल भी है, यानी 1 इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट भाई ये इसके स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। 1 इक्वल टू AB अपॉन PQ आ जाएगा। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? AB इक्वल टू PQ आ जाएगा। ठीक है, यहां करेंगे आप दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू BC अपॉन QR आ जाएगा। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC QR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर दिस इंप्लाइज दैट या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 1 इक्वल टू AC अपॉन PR आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास AC इक्वल टू PR आ जाएगा। यानी यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आया। वो रिजल्ट क्या है कि ट्राइंगल ABC की जो साइड है AB, BC और AC और इक्वल टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR, PQ, QR एंड PR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी साइड्स है वो इक्वल हैं। साइड्स इक्वल हैं तो याद कीजिए कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल आपने पढ़ा होगा। आप लिखेंगे यहां बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल 9th में आपने बहुत अच्छे से किए हैं। चार रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, उनमें होता है एक SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपके पास क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है कॉन्ग्रुएंस लिखने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहां से कंप्लीट हो जाता है। आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, D, E and F are respectively the midpoint of side AB, BC and C of a triangle ABC। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, AB का जो मिड पॉइंट है वो है D, BC का जो मिड पॉइंट है वो है E और AC का जो मिड पॉइंट है वो है F। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। तो ट्राइंगल DEF, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने D को F से ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, आप लिखेंगे फैक्ट के अंदर इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर। ठीक है, याद कीजिए 9th क्लास में आपने एक थ्योरम की थी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ये सारी की सारी मैथमेटिशियन थेल्स की दी हुई है। तो आप बाय थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं या आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। याद कीजिए मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। इन एनी ट्राइंगल
द लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स की जो दो साइड होते हैं उन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। तो यहां से रिजल्ट लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो डीएफ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बीसी एंड डीएफ इक्वल टू बीसी अपॉन 2, ठीक है। यहां से आप लिखने वाले हैं दिस इंप्लाइज दैट। रेशियो जो निकाल रहे हैं उसमें ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डीईएफ, जो कि न्यूमरेटर की जगह काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो बीसी है इधर मल्टीप्लाई है, इसको आप इधर ले आए, दिस इंप्लाइज दैट डीएफ अपॉन बीसी, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से एक रिजल्ट और निकालते हैं, एफ को ई से मिलाते हैं, एफ को ई से मिलाते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, तो बीसी और एसी दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट है ईएफ। तो ये थर्ड साइड एबी के पैरेलल और इसका हाफ, ठीक है। आप लिखेंगे ईएफ या एफ ई पैरेलल टू एबी एंड एफ ई इज हाफ ऑफ एबी, ठीक है। AB को इधर लेके आएंगे आप, दिस इंप्लाइज दैट एफ ई अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब एक बार और लिख दें, आल्सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आल्सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए जब हम D को E से मिलाते हैं, D को E से मिलाते हैं, तो जो ED है, मिड पॉइंट थ्योरम का जो रिजल्ट है ED, वो पैरेलल टू CA एंड हाफ ऑफ इट, यानी यहां से आपके पास आ जाएगा ED इज पैरेलल टू CA एंड ED इज हाफ ऑफ CA, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। This implies that ED upon CA equal to 1/2। Let us consider equation 3, ये हमारे पास equation 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप लिखेंगे from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से तीनों में देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, देखिए तीनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डीएफ अपॉन बीसी इक्वल टू एफ ई अपॉन ए बी और इक्वल टू ईडी अपॉन सी ए और इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। यानी ट्राइंगल जो ये है डीईएफ और एबीसी हैं, इनकी जो साइड है कोरस्पोंडिंग साइड वो प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो आ रहा है तीनों का 1/2। तो अब आप यह लिखेंगे बाई एस सिमिलरिटी रूल, एस सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल। अब देखिए ए बी सी किसके सिमिलर होगी, ये ऑर्डर देखिए, ध्यान दीजिए आप इसमें। अगर आपने डी ई एफ कर दिया तो गलत, देखिए
आपने ट्राइंगल डी ई एफ किया, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है इसको देखना एक बार ध्यान से। डी ई अपॉन ए बी है, डी ई अपॉन ए बी नहीं है, ए सी है, तो इट मीन्स ये गलत लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। ए बी है, ए बी के ऊपर साइड कौन सी है, एफ ई, तो ये हो जाएगा एफ ई और डी। अब चेक करते हैं, ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी, ठीक है। डीई यानी ईडी लास्ट के दो लेटर, ईडी अपॉन बीसी, ईडी अपॉन सी ए है, तो यहां से फिर गड़बड़ हो गई। ईडी अपॉन क्या है, तो सी ए यानी सी ए क्या आना चाहिए था, सी ए के नीचे, यानी इनको आप थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यानी ई आगे आ जाएगा, एफ बाद में आ जाएगा। अब चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट टू लेटर ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ, ठीक है। दूसरा है बी सी, लास्ट के दो लेटर बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, ये भी ठीक है। और जो ईडी है, ईडी फर्स्ट एंड लास्ट, ईडी के नीचे ए सी है, सी आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया ना, इसको इक्वेशन 4। अब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया ए कौन सी ट्राइंगल लिखी हुई पहले, डी ई एफ, तो हो जाएगा एरिया डी ई एफ, ये वाला रिजल्ट ये लिखेंगे ई एफ डी, ई एफ डी टू एरिया ए बी सी, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ई एफ अपॉन ए बी होल स्क्वायर, हो जाएगा इक्वल टू एफ डी अपॉन बी सी होल स्क्वायर, और इक्वल टू ई डी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। और ये जो रिजल्ट है फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ये किसके इक्वल है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से आपके पास ये जो रेशियो वो कितना आ जाएगा, 1/4, और कह सकते हैं कि ये रेशियो कितना होगा, 1:4, यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ छोटा सा डाउट हो सकता है आपको, वो क्या, आप कहेंगे सर यहां तो ट्राइंगल डी ई एफ है और यहां ट्राइंगल ये आपने, आपको बता देना चाहूंगा, देखिए एरिया निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं आप, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी हो या एरिया ट्राइंगल बीएसी हो या एरिया ट्राइंगल सीबीए हो, अगर इनका ऑर्डर चेंज होता है ना, तो एरिया नेवर चेंज, एरिया जो होता है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती, चेंजिंग केवल और केवल सिमिलरिटी में आती है। अगर सिमिलरिटी में चेंजिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एरिया जो है वो सेम होगा। यहां आप नेक्स्ट स्टेप में आप ई एफ डी की जगह आप डी ई एफ भी लिख सकते हैं, इसके बाद लिखेंगे पर यहां से यहां ये रेशियो निकाले, यही आपने निकालना था 1:4। ये क्वेश्चन आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी बच्चा किसी स्कूल का देख रहा है तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको शेयर कर सकता है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन हुए हैं, और आगे के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।